बाहुल्यावकाशादन्यतत्वाच्च। नमस्कार मित्रों, ये जो सूत्र है ये नारद भक्ति सूत्रों का 75वां सूत्र है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो सूत्र वो कहता है बाहुल्य अवकाशाद अर्थात अनेकता के अवकाश से, अनियतत्वाच्च अर्थात और अनियतत्व से। तो यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वह वाद विवाद में नहीं पड़ते क्योंकि अनेकता का अवकाश है और अनियत तत्व है इसलिए। तो पिछले सूत्र में हमने समझा था कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वह वाद विवाद का अवलंबन नहीं करते, वह वाद विवाद का सहारा नहीं लेते अपनी भक्ति के लिए। या यदि सीधी सीधी भाषा में समझा जाए तो वह जो है एक दूसरे के साथ में वाद विवाद नहीं करते कि ये अच्छा है और वो बुरा है, भगवान जी का ये रूप ठीक है या वो रूप ठीक नहीं है। वो इस प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ते। वो ऐसे नहीं बोलते कि हाँ विशिष्ट अद्वैत जो है वह श्रेष्ठ है बाकी सब नीचे हैं, निकृष्ट हैं, या जो है अद्वैत जो है वह श्रेष्ठ है और बाकी सब निकृष्ट हैं। इस प्रकार से नहीं पढ़ते। या वह ऐसे नहीं पढ़ते कि जो सनातन विचारधारा वह श्रेष्ठ है और मुसलमानी विचारधारा जो है वह श्रेष्ठ नहीं है, या ईसाई विचारधारा जो है वह श्रेष्ठ नहीं है। तो इस प्रकार के चक्कर में नहीं पड़ते वो। तो वो क्यों इस प्रकार के चक्कर में नहीं पड़ते उसी को यहाँ पे समझा रहे हैं नारद मुनि कि वो इसलिए नहीं पड़ते क्योंकि वह अनेकता को जो है, अनेकता का उनके भीतर अवकाश होता है और अनेकता जो है वह उनके लिए अनियत होता है। तो वो यली वाली भी बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो यहाँ पे बहुत टेक्निकल टर्म्स यूज़ किए गए हैं, अवकाश और अनियत, ये दो टेक्निकल टर्म्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, उनका प्रयोग किया गया। तो इनको हम अच्छे से समझते हैं वास्तव में क्या है। अवकाश का अर्थ होता है खालीपन, कि नहीं हो। तो बोल रहे हैं कि जो बाहुल्य है, बहुत अनेकता जो है उसका अवकाश है, अर्थात अनेकता वास्तव में है ही नहीं, एकता ही है। और दूसरा बोला है कि अनेकता जो अनियत है, अनियत का अर्थ होता है जो ठोस हो जाए, जो ठोस हो जाए वह होता है नियत। तो अनियत अर्थात जो कि ठोस नहीं है, जो तरल है, फ्लेक्सिबल है, जो जिसमें जो है ठोसता नहीं है। तो देखिए जब हम वाद विवाद करते हैं तो हम वाद विवाद किस आधार पे करते हैं? हम वाद विवाद इस आधार पे करते हैं कि हम सोचते हैं कि वाद विवाद वास्तव में है। हम ये सोचते हैं कि अच्छा ये वाला वाद है और ये वाला वाद नहीं है, कि भाई जो अद्वैतवाद है वो तो है और जो द्वैतवाद है वो नहीं है। इस प्रकार की बात हम करते हैं। परंतु यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो वाद विवाद है ये वास्तव में इसका अवकाश है, अर्थात ये वास्तव में है नहीं। ये दिखता है कि ऐसा है परंतु वास्तव में है नहीं। तो जैसे दो विचारधाराएं जब एक दूसरे के साथ में वाद विवाद करेंगे तो वो क्या बोलेंगे कि ये वाली विचारधारा सत्य है और ये वाली विचारधारा असत्य है, इस प्रकार की बात करते हैं। तो हमको उन दोनों में भेद दिखता है ना कि अच्छा ये वाली विचारधारा ऐसी है और ये वाली विचारधारा ऐसी है, तो इन दोनों में भेद दिख रहा है हमको। तो यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं कि वो भेद वास्तव में है नहीं, वो भेद है नहीं वास्तव में, केवल दिखता है कि भेद है परंतु वास्तव में वो भेद है नहीं। तो इस संपूर्ण जगत में जितने भी विचारधारा है, जिनमें भी वाद विवाद होते हैं, तो उनमें जो भेद हैं वह केवल दिखने में भेद हैं, वास्तव में वो भेद है नहीं। तो ईसाई विचारधारा हो गई, इस्लामी विचारधारा हो गई, यहूदी विचारधारा हो गई, बौद्ध विचारधारा हो गई, जैन विचारधारा हो गई, सिख विचारधारा हो गई, सनातन धर्म में अद्वैतवादी विचारधारा हो गई, द्वैतवादी विचारधारा हो गई, विशिष्ट अद्वैत वाली विचारधारा हो गई, अचिंत्य भेदाभेद वाली विचारधारा हो गई, अन्य मान लीजिए आपकी ताओवादी विचारधारा हो गई, शिंटोवादी विचारधारा हो गई, कन्फ्यूशियनवादी विचारधारा हो गई, या और भी अन्य जो थे, जो पहले के थे, जो मिस्र की जो सभ्यता थी उनकी विचारधारा हो गई, जो माया सभ्यता की विचारधारा थी वो हो गई, जो यूनानी विचारधारा हो गई, जो हमारे ये थे क्या कहते हैं यूरोप में जो पहले वाली विचारधारा थी, जर्मैनिक विचारधारा हो गई, जो स्कैंडिनेवियन विचारधारा हो गई। ये सभी विचारधाराओं में जो भी भेद हमें दिखते हैं ये भेद वास्तव में है नहीं, ये केवल हमें दिखते हैं कि हैं परंतु वास्तव में इनका अवकाश है। ये सब वास्तव में एक ही हैं। सर्वोच्च स्तर पर जब जाके देखा जाएगा तो ये सब वास्तव में एक ही हैं। तो एक तो इस कारण से जो है भक्त जो होते हैं वह वाद विवाद में नहीं पड़ते क्योंकि वह एकता देखते हैं, अनेकता नहीं देखते। वो इन सब में एकता को देखते हैं, वो इन सब में अनेकता को नहीं देखते। जो अनेकता को देखता है वह वास्तव में झूठ देख रहा है, जो एकता को देखता है वह वास्तव में सत्य देख रहा है। वो वाली बात है जो कि यहाँ पे बताई जा रही है। और दूसरी बात जो उन्होंने बोली कि वो अनियतत्व है, वास्तव में अनियतत्व है अर्थात ठोसपना नहीं है। भगवान में ठोसपना नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान को आप बोले कि ऐसे हैं तो ऐसे ही हैं, ये वाली बात नहीं है। इस अनियतत्व है भगवान में। तो जो दूसरा टेक्निकल टर्म है वो है अनियतत्व,
अर्थात कि भगवान अनियत हैं, वह किसी एक तक सीमित नहीं है कि ऐसे ही हैं बस। तो जब वाद विवाद करते हैं लोग, तो वाद विवाद करने में क्या होता है, भगवान के बारे में वाद विवाद जब करते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, लोग यही बोलते हैं ना कि भगवान ऐसे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे हैं भगवान, वैसे नहीं है जैसा तुम बोल रहे हो, तो तुम्हारा वाद तो गलत है, मेरा वाद जो है वो ठीक है, ये वाली भाव होती है ना। तो बोला जा रहा है कि वो नहीं है, अनियत है, कि वो ठोस नहीं है कि आप बोलें कि बस एक विचारधारा तक सीमित कर दे तो बस ऐसे ही है भगवान। तो जैसे केनोपनिषद में बोला ना कि जो जानता है भगवान को, जो ये कहता है कि मैं उसे जान गया, वो वास्तव में नहीं जानता, और जो बोलता है कि मैंने नहीं जाना, वह जानता है उसको, क्योंकि अनियत है, वह ऐसे ठोस नहीं है कि आप उसको एक किसी तक सीमित कर दें। जितनी भी आप भगवान की व्याख्या करेंगे, भगवान उससे अधिक हैं। आप बोलेंगे भगवान इतने सुंदर हैं, तो भगवान उससे अधिक सुंदर हैं। आप बोलेंगे भगवान इतने शक्तिशाली हैं, तो भगवान उससे अधिक शक्तिशाली हैं। आप बोलेंगे भगवान इतने ज्ञान तक हैं, तो नहीं, उससे अधिक ज्ञान है, भगवान और भी अधिक ज्ञान तक हैं। तो जितने तक भी आप भगवान को परिभाषित करेंगे वो सीमित हो जाएगा, उससे आगे की सीमा नहीं है। परंतु भगवान सीमित होते ही नहीं, भगवान असीम है, तो उससे अधिक हैं, इसलिए अनियत है। तो जो शुद्ध भक्त होता है वो इस बात को समझता है, वो इस बात को समझता है कि जो हमें भेद दिख रहा है वो भेद वास्तव में है नहीं, तो बाहुल्यता का अवकाश है, और भगवान अनियत है, अर्थात हम उनको सीमित नहीं कर सकते, वो सीमित से कहीं अधिक हैं वास्तव में। तो इसलिए वाद विवाद के चक्कर में पड़ने का कोई औचित्य ही नहीं है कि तुम्हारा वाद और मेरा वाद, वास्तव में दोनों वाद एक में सम्मिलित हो जाएंगे, क्योंकि जब आपने वाद किया तो वाद तक ही सीमित हो गया ना। तो जो विवाद वाला था उसको आपने सम्मिलित नहीं किया, परंतु भगवान में तो वो भी सम्मिलित हो जाएगा, क्योंकि भगवान अनियत हैं, अनंत हैं, सब में सबको समाहित करने वाले हैं, भगवान सबको शरण देने वाले हैं, सबको अपने भीतर समाहित कर सकते हैं। तो इसलिए जो 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 शुद्ध भक्त होता है वह वाद विवाद का अवलंबन लेता ही नहीं कभी भी, भक्ति के लिए वो कभी वाद विवाद में पड़ता ही नहीं। और कोई यदि बोले कि देखो मेरा श्रेष्ठ है, तो बोलता है कि ठीक है भाई तेरा ही श्रेष्ठ है, बस मेरी जान छोड़ दो, मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना। तो ऐसा होता है व्यक्ति, वो झुक जाता है। कोई यदि उनसे वाद विवाद करने आए तो सामने वाले के वाद को जो है मान के अपनी हार स्वीकार करके बोलता है कि ठीक है। क्यों? क्योंकि जो बलशाली होता है वह प्रेम जब करता है तो प्रेम में वो सदा झुकता है, इस बात को समझिए। तो भक्ति तो प्रेम स्वरूप है ना, भक्ति है प्रेम स्वरूप, तो सबके प्रति प्रेम जाए, सब में भगवान का ही अंश देख रहा है व्यक्ति। जो व्यक्ति सच्ची भक्ति कर रहा है वह सब में भगवान को ही तो देख रहा है ना। तो जब कोई व्यक्ति वाद विवाद करने आता है उससे, तो वो तो प्रेम से देखेगा, और प्रेम से देखेगा तो प्रेम में हारने वाला ही श्रेष्ठ होता है प्रेम में। शक्ति में मान लिया, शक्ति में जो है जीतने वाला श्रेष्ठ हुआ, किंतु प्रेम में जो है हारने वाला जीतता है। तो जो प्रेमी भक्त है वह हारता है, तो वाद विवाद में हार जाता है, वो बोलता है कि हाँ ठीक है भाई तुम ठीक हो मैं गलत हूँ। तो इस चक्कर में पढ़ करके वो वाद विवाद में पड़ता ही नहीं इस प्रकार से। तो वो वाली बात थी जो कि यहाँ पे नारद मुनि बता रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस सूत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।